हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। प्राप्यों में निवेश को प्रभावित करने वाले तत्व। प्राप्यों में जो निवेश की मात्रा है कितनी होगी, इसका निर्धारण जो संस्था होती है उसकी क्रेडिट पॉलिसी, कलेक्शन पॉलिसी, क्रेडिट पीरियड आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है। तो प्राप्यों में प्रवेश की मात्रा को जो तत्व प्रभावित करते हैं उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। फर्स्ट है टर्म्स ऑफ सेल्स, विक्रय की शर्तें। रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट की मात्रा को विक्रय की शर्तें टर्म्स ऑफ सेल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब बात कर रहे हैं जो एक संस्था है जो केवल नकद में विक्रय करती है, वहाँ रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगा। यदि संस्था सीमित मात्रा में क्रेडिट सेल्स करती है तो ऐसी संस्था में रिसीवेबल्स में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका आकार छोटा होगा। और यदि संस्था लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अपनाती है तो रिसीवेबल्स में निवेश जो है वो अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट पीरियड, उधार देने की अवधि। उधार देने की अवधि रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट के आकार को प्रभावित करती है। इट मीन्स यदि संस्था द्वारा कम पीरियड के लिए क्रेडिट दिया जाता है तो प्राप्यों में इन्वेस्ट का जो आकार होगा वो छोटा होगा। और इसके अपोजिट हम बात करें, यदि उधार लंबी अवधि का है तो प्राप्यों में जो इन्वेस्ट किया गया है उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से क्रेडिट पीरियड इसको इफेक्ट करता है। फिर है कलेक्शन पॉलिसी, संग्रहण नीति। यदि संस्था स्ट्रॉन्ग कलेक्शन पॉलिसी अपनाती है तो इन्वेस्टमेंट जो प्राप्यों में किया गया है उसका आकार छोटा होगा। और इसके विपरीत यदि लिबरल कलेक्शन पॉलिसी अपनाती है संस्था तो ऐसी संस्था को प्राप्यों में निवेश अधिक करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, उधार विक्रय की मात्रा। क्रेडिट सेल्स की मात्रा प्राप्यों में निवेश के आकार को प्रभावित करती है। इट मीन्स यदि कोई संस्था सेल्स का एक बड़ा भाग क्रेडिट सेल्स करने का निर्णय करती है तो ऐसी कंडीशन में प्राप्यों में जो इन्वेस्ट किया गया है उसका आकार बड़ा होगा। और इसके विपरीत अगर बात करें, यदि प्राप्यों में निवेश का आकार छोटा होगा, जब संस्था उधार बिक्री की मात्रा कम करती है। इट मीन्स उधार विक्रय की मात्रा तथा प्राप्यों में निवेश स्तर में दोनों पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। फिर है कैश डिस्काउंट, नगद छूट। यदि संस्था ग्राहकों को शीघ्र पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट देती है तो इससे रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट का आकार घट जाएगा। यदि कैश डिस्काउंट का आकार बहुत ये कहेंगे आकर्षक है तो जो कस्टमर है वो शीघ्र भुगतान करने में अपनी रुचि लेंगे और इस कारण रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट की मात्रा घट जाएगी। कैश डिस्काउंट देने से संस्था को अगर हानि होती है लेकिन शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के अनेक लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस संस्था की कैश डिस्काउंट की जो नीति है ये उस पर डिपेंड करेगी। देन क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों की किस्म। यदि संस्था के जो कस्टमर हैं वो समय पर पेमेंट करने के हैबिचुअल हैं तो संस्था में रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट का जो आकार होगा वो छोटा होगा। इसके विपरीत यदि ग्राहक समय पर भुगतान नहीं करते हैं, इस तरह के ग्राहक हैं तो उन्हें भुगतान के लिए क्या करना होगा, हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है या जानबूझकर भुगतान करने में विलम्ब करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रिसीवेबल्स में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका आकार बढ़ जाएगा। देन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्राप्यों में निवेश की मात्रा मैक्सिमम होगी जबकि
मोनोपोली या एकाधिकार की स्थिति में प्राप्यों की निवेश मिनिमम होगा। देन न्यू प्रोडक्ट, नए उत्पाद, यदि न्यू प्रोडक्ट को बाजार में स्थापित किया गया है और उनको स्थापित करने के लिए संस्था द्वारा उदार शर्तों को अपनाया जाता है, उधार की जो शर्तें होती हैं वो लिबरल बनाई जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्राप्यों में निवेश का आकार बढ़ जाएगा। देन सीजनल प्रोडक्ट, मौसमी उत्पाद, यदि संस्था ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो केवल सीजनल हैं, किसी मौसम विशेष में ही बेचे जाते हैं अथवा उनकी मांग किसी विशेष मौसम में ही होती है। जैसे हम बात करें कपड़े, अगर ऊनी है, सूती हैं, पंखे, कूलर, हीटर, अन्य प्रोडक्ट जो मौसम के अकॉर्डिंग होते हैं, तो ऐसे उत्पादों का प्राप्यों में निवेश मौसम विशेष में ही अधिक होगा और जिस मौसम में इन उत्पादों को नहीं खरीदा जाता तो ऐसी कंडीशन में वहाँ प्राप्यों का आकार छोटा होगा। देन अदर फैक्टर्स, कुछ अन्य तत्व भी हैं उपरोक्त के अतिरिक्त, जैसे मूल्य स्तर में फ्लक्चुएशन होता है, बिलों में कटौती या पृष्ठांकन की सुविधा आदि भी जो इन्वेस्टमेंट किया गया है रिसीवेबल्स में उसके आकार को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि